जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे एनसीईआरटी और हम आपको पढ़ा रहे एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी साइंस में हम आपको पढ़ा रहे फिजिक्स। इससे पहले बायोलॉजी ख़त्म हो गया था और फिजिक्स में 2 से 3 क्लास हो चुकी है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको, इसे पिछली क्लास में टीआईआर के बारे में बताए थे, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको हम बताए थे। आज हम आपको बताएंगे इससे पिछले क्लास में आपको बताए थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कहाँ पे, तो ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते, जिसका खोज नरेंद्र कापानी ने किया था। और ऑप्टिकल फाइबर का यूज जैसे है कि हम आपको बताए थे कि हम अगर बाइक से कहीं जा रहे हैं और गर्मी के मौसम है, क्या है, गर्मी के मौसम है, उस समय आप देखिएगा कि हाईवे पे क्या होता है, तो आपको प्रतीत होगा क्या कि पानी आगे दिख रहा है, लेकिन जब वहाँ पे आप जाइएगा तो पानी की मात्रा नहीं होती है। आज हम पढ़ेंगे क्या, तो प्रकाश का व्यतितीकरण, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण, 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 क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, तो व्यतिकरण होता है प्रकाश का, ये होता है क्या, जब दो प्रकाश आपस में मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप साबुन के बुलबुले या शैम्पू के बुलबुले को आप देखिएगा कि वह सूर्य के प्रकाश में चमकता रहता है, क्या करता है, चमकता रहता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे पानी के ऊपर मिट्टी तेल या कोई भी पानी के ऊपर मिट्टी तेल या मिट्टी तेल या फिर आप कह लीजिए कोई भी तेल, जैसे घरेलू सरसों का तेल हो गया या फिर डीजल हो गया, आप उसको यूज कीजिएगा तो आप सूर्य के प्रकाश में आप देखिए क्या वो चमकता रहता है, क्या करता है, चमकता रहता है। या फिर व्यतितीकरण का ये भी कार्य है कि जैसे कि मान लीजिए आप धूप वाले चश्मा हो गया, ये भी आप यूज करते तो उसमें क्या होता है कि धूप वाले चश्मा में आप बाहर बहुत ज़्यादा धूप रहता है, लेकिन उसकी इफेक्ट को क्या करता है, धूप वाले चश्मा यानी जो सन ग्लासेस होता है वह क्या करता है, उसको प्रकाश को कम कर देता है, मतलब डाउन कर देता है। तो ये क्या होता है, प्रकाश का व्यतितीकरण। तो प्रकाश के व्यतितीकरण में 2 किरण आकर मिलता है, क्या किरण आता है, तो प्रकाश के प्रकाश के व्यतितीकरण में 2 किरण आकर आपस में मिलता है और मिलने के बाद में प्रकाश की किरणें की क्षमता बदलता है, क्या करता है, प्रकाश की क्षमता बदल जाता है। तो आइए इसके बारे में लिखेंगे, 2 प्रकाश के किरण आपस में मिलकर, लिखिएगा 2 प्रकाश के किरण, 2 प्रकाश के किरण, 2 प्रकाश के किरण, 2 प्रकाश के किरण, 2 प्रकाश के किरण आपस में मिलकर, 2 प्रकाश के किरण, 2 प्रकाश के किरण, 2 प्रकाश के किरण आपस में मिलकर, आपस में मिलता है, क्या लिखिएगा, आपस में मिलता है, आपस में मिलता है। तो या आपस में मिलता है या आपस में मिलकर क्या करता है, उसकी क्षमता में बदलाव करता है, आपस में मिलता है तथा उसकी क्षमता में बदलाव करता है, क्या करता है, क्षमता में बदलाव करता है, क्षमता में बदलाव करता है, क्या करता है, क्षमता में बदलाव करता है। देखिए कैसे करता है, जैसे हम आपको बताए हैं कि जो साबुन का बुलबुला होता है वह क्या करता है कि सूर्य की रोशनी में एकदम प्रकाश से मतलब रंगीन कलर दिखने लगेगा। या आप कह लीजिए जब मिट्टी तेल हम पानी पे डालते हैं तो आप देखिएगा चमकने लगता है, तो क्या पहले मिट्टी तेल आता है वह चमकता है, बिल्कुल नहीं चमकता है। लेकिन वही मिट्टी तेल पानी में रख दिया जाता है तो क्या करते हैं, वो अपने क्षमता में बदलाव कर देता है। अर्थात जब 2 प्रकाश की किरणों आपस में मिलता है तो उसकी क्षमता क्या होता है, बदलाव करता है। तो बदलाव करता है तो उससे क्या बोलेंगे, उससे प्रकाश का व्यतितीकरण बोलेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण बोलेंगे।
उसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उसे प्रकाश का व्यतिकरण होता है कहते हैं। इसे यंग महोदय ने दिया था। इसे यंग महोदय ने पहली बार इसके बारे में बताया था। इसके बारे में बताया था। क्या क्या था? पहली बार इसके बारे में बताया था। इसे यंग महोदय ने पहली बार इसके बारे में बताया था। यह क्या होता है? यह दो प्रकार के होता है। एक होता है समपोषी और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। एक समपोषी व्यतिकरण और एक होता है क्या? विनाशी व्यतिकरण। तो एक नंबर में लिखिएगा क्या? समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण। इसमें क्या होता है? समपोषी व्यतिकरण हो गया क्या? एक हो गया विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण में यह होता है कि समपोषी व्यतिकरण में यह होता है कि समान क्षमता के और समान आवृत्ति वाले आपस में मिलता है। क्या मिलता है? तो समान क्षमता और समान आवृत्ति वाले दो किरण आपस में मिलता है। और जब दो किरण आपस में समान आवृत्ति और समान क्षमता वाले मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। तो यही लिखिएगा समपोषी व्यतिकरण में जब दो किरण आपस में समान आवृत्ति क्या है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, जब वेव एंड साउंड आएगा उसमें बताएंगे। बस आप लिखिए यहाँ पे, जब दो किरण आपस में समान आवृत्ति और समान क्षमता के साथ मिलता है तथा उसकी समान क्षमता के साथ मिलता है तथा उसकी तीव्रता बढ़ जाता है। क्या होता है? उसकी तीव्रता बढ़ जाता है। जब दोनों समान क्षमता की आवृत्ति और समान आवृत्ति और क्षमता के साथ मिलता है तो उसकी तीव्रता बढ़ जाता है। उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? तो उसे समपोषी कहेंगे। क्या बोलेंगे? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? सॉरी, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा क्या? साबुन के बुलबुले का चमकना। साबुन के बुलबुले का चमकना। साबुन के बुलबुले का चमकना, पानी पर रखे गए मिट्टी तेल का चमकना। मिट्टी तेल का चमकना, नीचे लिख दीजिएगा चमकना। मिट्टी तेल का चमकना। ठीक है, इसको आप लिख लिए होइएगा। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? प्रकाश के व्यतिकरण में दो रे यानी किरण आपस में मिलता है और कुछ बदलाव करता है। क्या करता है? कुछ बदलाव करता है। उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का व्यतिकरण बोलेंगे। प्रकाश के व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू। प्रकाश के व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है क्या? समपोषी व्यतिकरण और एक में क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है?
जब प्रकाश की किरण जब दो किरण आपस में समान आवृत्ति और समान क्षमता के साथ मिलता है तो क्या करता है, उसमें तीव्रता बढ़ जाती है। अब जैसे आप देख लीजिएगा ना कि दो समान व्यक्ति मतलब दो समान आकार के क्षमता के साथ मिलेगा तो क्या बोलेगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक अंगुली से हम किसी चीज़ को फोर्स करें यानी दबा यानी प्रेशर दे और पूरी फाइव फिंगर के साथ हम उसको प्रेशर दे तो उसमें क्या होता है, अलग प्रोसेस अलग मतलब तीव्रता बढ़ जाता है। क्या होता है, जैसे हम किसी को एक अंगुली से टच करें या मारे तो उसका चोट अलग लगेगा, लेकिन हम पूरा मुक्की से मारे तो क्या होगा, उसमें और ज़्यादा क्षमता के साथ उसको चोट लगेगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। अर्थात इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, साबुन के बुलबुले का चमकना और पानी पर मिट्टी तेलों की परत का चमकना, पानी पर रखे मिट्टी तेल का चमकना या परत का चमकना। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर में लिखिएगा क्या, विनाशी व्यतिकरण। क्या लिखिएगा, विनाशी व्यतिकरण। इसको आप लिख लीजिएगा। विनाशी व्यतिकरण होता है जब दो किरण की क्षमता, जब दो किरण अलग अलग आवृत्ति के से मिलते हैं तो उसकी क्षमता अलग होता है। क्या होता है, जब अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश की किरणें जुड़ती है, लिखिएगा विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण इसमें लिखिएगा जब दो अलग आवृत्ति, जब दो किरण अलग अलग आवृत्ति के साथ, जब दो किरण अलग अलग आवृत्ति के साथ मिलता है, आवृत्ति के साथ मिलता है तो उसके क्षमता में कमी आ जाता है। क्या होता है, कमी आ जाता है। उसे क्या बोलेंगे, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उसे विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे, व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया, सन ग्लासेज अर्थात धूप छाव चश्मा। इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया, सन ग्लासेज अर्थात धूप छाव चश्मा। क्या लिखिएगा, धूप छाव चश्मा, धूप छाव चश्मा, धूप छाव चश्मा, जिसको क्या बोलते हैं, सन ग्लासेस, जिसको क्या बोलेंगे, सन ग्लासेस। चलिए व्यतिकरण के बारे में आप पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के प्रकीर्णन। क्या लिखेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन। क्या लिखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, तो प्रकीर्णन का मतलब होगा बिखराव। बिखराव का मतलब होगा क्या, डाइवर्टेड। क्या होगा, डाइवर्टेड। क्या होगा, डाइवर्ट होना। जैसे बिखराव, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, बिखराव होना। क्या होना, बिखराव होना। जैसे कि मान लीजिए जो रेलगाड़ी चलती है वो 3 लाइट पे चलता है। एक आप देखे हो, ये येलो टाइप से रहता है, ग्रीन, और एक रेड रहता है, जिसमें रेड कलर बहुत ही कम बिखराव होता है, इसीलिए वह खतरा का निशान के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह उसका बिखराव जो होता है वह काफ़ी कम होता है। तो लिखिएगा क्या, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, बिखराव। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बिखराव, बिखराव। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सन है, ये सने नीचे पृथ्वी पर आता है। क्या होता है, नीचे पृथ्वी पर आता है।
और जब नीचे पृथ्वी पर आएगा, नीचे पृथ्वी पर आएगा तो क्या होगा, बिखराव होगा। इसका क्या होगा, बिखराव होगा। इसका क्या होगा, बिखराव होगा। चारों तरफ फैलेगा, क्या होगा, बिखराव होगा। तो लिखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन में लिखिएगा जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पहुंचता है, जब प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है, पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है। क्या, कैसे पहुंचता है, तो वायुमंडल में प्रवेश करके पहुंचता है। वायुमंडल में प्रवेश करके कैसे पहुंचता है, वायुमंडल में प्रवेश करके जब प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है वायुमंडल में प्रवेश करते हुए तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, अर्थात बिखर जाता है। और इसी बिखरना को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। बिखर जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रक्रिया जब प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है तो कौन, 7 रंग में। जैसे कि आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि एक प्रिंस से होकर लाइट गुजरता है तो ये 7 रंग में विभक्त होता है। कौन सी 7 रहता है, विभज्योर रहता है। कौन रहता है, विभज्योर रहता है। तो इसके बारे में बताएंगे। बस आप जानिए कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अर्थात बिखर जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। उसके बाद नोट में लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा कि जिसके प्रकाश की किरण की आवृत्ति अधिक होगी उसका बिखराव ज़्यादा होगा। सॉरी। जैसे हम आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पे बिछड़ता है तो ऊपर में क्या होगा, रेड होगा, विभज्योर, नीचे में क्या होगा, बैगनी। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, तो बैगनी का होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ बैगनी का होगा तो सबसे ज़्यादा बिखराव भी किसका होगा, तो बैगनी का ही होगा। किसका होगा, तो बिखराव बैगनी का होगा। तो लिखिएगा जिस प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा होगा, नोट में लिखिएगा जिस प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा होगा उसका बिखराव भी ज़्यादा होगा। नोट में लिखिएगा कि किसी भी प्रकाश की किरणों का आवृत्ति ज़्यादा होगा
तो अगर किसी प्रकाश की किरणों की आवृत्ति ज़्यादा होगा तो उसका बिखराव भी ज़्यादा होगा, बिखराव भी ज़्यादा होगा। क्या होगा? बिखराव भी ज़्यादा होगा। क्या होगा? बिखराव भी ज़्यादा होगा। अगर किसी प्रकाश की किरण की आवृत्ति बिखराव कम होगा तो उसका क्या होगा? आवृत्ति कम होगा तो बिखराव भी कम होगा। इसके एग्जाम्पल में आप बैगन लिख सकते हैं, बैगनी कलर, बैगन है बैगनी कलर। उसका तो लिखिएगा, एक और नोट लिखिएगा, इसको आप लिख लिए होइएगा। एक और नोट लिखिएगा कि लाल प्रकाश की आवृत्ति कम होती है, लाल प्रकाश की आवृत्ति कम होती है। सेकेंड नंबर नोट लिखिएगा, इसको फर्स्ट नंबर नोट डाल दीजिए। सेकेंड नंबर नोट में लिखिएगा लाल प्रकाश की किरण की आवृत्ति कम होती है, लाल प्रकाश के किरण की आवृत्ति निम्न होता है तथा इसका प्रकीर्णन भी कम होता है, तथा इसका प्रकीर्णन भी निम्न होता है। इसीलिए इसका बिखराव कम होता है, इसीलिए इसका बिखराव कम होता है, इसीलिए इसका बिखराव कम होता है। और बैगनी कलर का आवृत्ति ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका बिखराव ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका बिखराव क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? दर्पण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? तो दर्पण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? तो दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण आप लोगों के जीवन में दिन में लगभग 4 से 5 बार आपको जरूर देखने को मौका मिलता होगा दर्पण को। तो दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसको आप लिख लिए होइएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। देखिए, दरअसल में दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है? देखिए, दर्पण क्या होता है, जैसे दर्पण मान लीजिए एक शीशा हो गया जिसको हम आर पार या ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो गया, उसको हम आर पार देख सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक साइड से वन साइड से हम इसको क्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लाई कर देंगे। क्लाई क्या चीज़ से करेंगे? तो AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट से क्लाई कर देते हैं। तो वह क्या हो जाता है, एक तरफ से क्या हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। मतलब अब हम उसको लाइट मारेंगे तो क्या होगा, उस साइड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस एक साइड से क्या कर देता है, क्लाई कर देते हैं। दर्पण में क्या कर देता है, क्लाई कर देता है। वह क्या बन जाता है, आईना बन जाता है। क्या बन जाता है, आईना बन जाता है। अर्थात दर्पण हो गया यानी मिरर हो गया। तो एक साइड से क्लाई कर दिए, एक साइड से करे तो उसके बाद वो नहीं जा पाएगा, तो क्या करेगा, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और मान लीजिए यहाँ पे हम शीशा रखे हुए हैं, तो इस साइड से हम क्लाई कर दिए तो क्या करेगा, यहाँ से ये लाइट हम दिए इस पे, और इस पर से क्या करेगा, लाइट शीशा से रिफ्लेक्ट कर देता है। अर्थात आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। आप वीडियो देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, जो आपके घर में यूज करने वाला शीशा होगा उस पर आप टॉर्च जला के देखिएगा, टॉर्च जला के देखिएगा या मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के देखिएगा, तो देखिएगा क्या कि उस शीशा के अपोजिट साइड में क्लाई किया हुआ रहता है। वो क्लाई क्या चीज़ से किया हुआ रहता था, AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट से। यह बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या है, यह बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बता रहे थे कि आप फ्लैश लाइट या टॉर्च मार के देखिएगा तो क्या करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट मारेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अर्थात परावर्तन करेगा। क्या करेगा, परावर्तन करेगा। तो यह क्या हो गया, मिरर हो गया। क्या हो गया, मिरर हो गया। कोई भी अगर मान लीजिए एनसीईआरटी जब आप बुक पढ़िएगा उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आप किसी भी पदार्थों को उसको कलाई कर दीजिए। जैसे कलाई कर दीजिएगा, कलाई करने का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए लोहा हो गया, लोहा हो गया, तो आप स्पोक को या नया साइकिल को देखिएगा,
उसका या स्टील के बर्तन को देखिएगा, आप उसमें अपनी सॉरी उसमें क्या कीजिएगा, जो स्टील का बर्तन हो गया या चम्मच हो गया, उसमें आप क्या कीजिएगा, अपने चेहरा को देख सकते हैं। इसका मतलब क्या, जो कलई किया हुआ वस्तु है उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी चेहरा देख सकते हैं। या मान लीजिए कोई भी चमकदार पृष्ठ सतह है, उसमें भी आप अपनी चेहरा देख सकते हैं। तो वह किस भांति कार्य करता है, वह दर्पण के भांति कार्य करता है। किस भांति कार्य करता है, तो दर्पण के भांति कार्य करता है। आइए हम लिखेंगे दर्पण, लिखिएगा यानी मिरर। क्या लिखिएगा, दर्पण यानी मिरर, मिरर, दर्पण, दर्पण। तो दर्पण के बारे में लिखिएगा कि जब सामान्य कांच को लिखिएगा, जब सामान्य कांच क्या होता है, जिसके हम आर पार दोनों तरफ देख सकते हैं। जब सामान्य कांच को एक साइड से सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का लेप या पेंट चढ़ा देने पर वह क्या होता है, अपारदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है, वह अपारदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, जिससे वह अपारदर्शी हो जाता है, जिससे क्या होता है, परावर्तन कर देता है, जिससे वह प्रकाश को परावर्तन कर देता है, जिससे वह प्रकाश को परावर्तन कर देता है। क्या करता है, वह प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है, प्रकाश का परिवर्तन कर देता है। और इस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब भी बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है। नीचे आप लिख सकते हैं, स्टार देके एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि कोई भी क्लई किया हुआ वस्तु या चमकदार वस्तु भी दर्पण के तरह ही कार्य करता है। कोई भी क्लई किया हुआ वस्तु या चमकदार वस्तु दर्पण के भांति ही कार्य करता है। दर्पण के भांति ही कार्य करता है। दर्पण के भांति ही कार्य करता है। क्या करता है, दर्पण के भांति ही कार्य करता है। लिखिएगा, इसके बाद ये लिख लीजिएगा, दर्पण 3 प्रकार के होता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मिरर। एक होगा क्या, प्लेन, और एक होगा क्या, कन्वर्जिंग, और एक होगा क्या, डाइवर्जिंग। अर्थात एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इसको आप लिख लिए होइएगा, ठीक है। मिरर, एक मिरर क्या होता है, एक सामान्य कांच होता है, जिसके पीछे क्या किया जाता है, क्लई किया जाता है। किसका, यानी पेंट यानी परत चढ़ाया जाता है। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का परत चढ़ाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। अर्थात वह लाइट को रिफ्लेक्ट करने भी लगता है। अब लिखेगा
दर्पण तीन प्रकार के होता है। 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 एक नंबर में लिखिएगा सामान्य दर्पण या समतल दर्पण। समतल दर्पण। नंबर 2 में लिखिएगा क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। नंबर 3 में लिखिएगा उत्तल दर्पण। क्या लिखिएगा? उत्तल दर्पण। इसके बाद हेडिंग लगाइएगा समतल दर्पण। हेडिंग लगाइएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण दरअसल में होता क्या है, तो आप अपने घरों में जो दर्पण यूज करते हैं वह समतल दर्पण ही होता है। समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण होता क्या है, तो जो घरों में जो दर्पण यूज करते हैं वह समतल दर्पण ही होता है। घरों में जो दर्पण यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे? समतल दर्पण ही कहते हैं। तो लिखिएगा इसके नीचे, घरों में उपयोग करने वाले घरों में उपयोग करने वाले दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो समतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। इसका उपयोग लिखिएगा, इसका उपयोग लिखिएगा, या एक नोट में एक बात लिखिएगा। आप समतल दर्पण में एक चीज़ देखते होइएगा कि आपका फोटो जितना आप पीछे खड़े हुए दर्पण के सामने में, जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने दर्पण खड़ा है और हम दर्पण के सामने खड़ा हुए हैं, तो हम जितना दर्पण से दूरी पे है उतना ही दूरी पे दर्पण में भी दिखेगा कि हम उतनी ही दूरी पर हैं। अर्थात कहने का मतलब दर्पण सामान्य आकार का प्रतिबिंब बनाता है और आभासी बनाता है, और सामान्य आकार का ही बनाता है। क्या बनाता है? सामान्य आकार का ही बनाता है। तो लिखिएगा नोट में समतल दर्पण सीधा कॉमा आभासी और वस्तु के आकार का ही बनाता है। वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग लिखिएगा। इसके बाद इसका उपयोग होता है कहाँ? तो बहुरूपदर्शी या सूक्ष्मदर्शी या परिस्कोप में भी आप कह सकते हैं। क्या? परिस्कोप में। कहाँ? परिस्कोप में। तो इसका उपयोग लिखिएगा इसका उपयोग होता है जुदाई क्या होता है? जुदाई आकार का, जुदाई युक्ति एक दर्पण युक्ति होता है। जुदाई एक युक्ति होता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो लिखिएगा इसका उपयोग कहाँ होता है? तब परिस्कोप में इसका उपयोग होता है। दूसरा क्या लिखिएगा? बहुरूपदर्शी या इसी को क्या बोलते हैं किताबी भाषा में? क्या बोलते हैं? या कैलिडोस्कोपी ये आपसे अगर एग्जाम में पूछ देगा कैलिडोस्कोपी होता क्या है, तो ये जेड रूप में होता है। आप देखे होइएगा जेड रूप का जो प्रतिबिंब, साइड में हम आपको फोटो लगा देंगे, ये इस तरफ से रहता है, यहाँ पे इस तरह से रहता है।
ये नीचे वाला आप लिख लीजिएगा, यह इस तरह से रहता है। एक दर्पण यहाँ पे लगा हुआ रहता है और एक दर्पण समतल दर्पण यहाँ पे लगा रहता है। यहाँ से अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ टकराता है और यहाँ से क्या टकराएगा, यहाँ टकराएगा, और ऐसे मतलब बाहर किसी वस्तु को देख लेंगे, या बाहर से ऐसे किसी वस्तु को यहाँ पे टकराना, फिर ऐसे जाना, यहाँ पे टकराना, और यहाँ से लाइट को यहाँ टकराना था, तो हम वस्तु को देख सकते हैं। तो जेड आकार का यह होता है, यह क्या जेड आकार का होता था, लिखिएगा, इसके नीचे लिख दीजिएगा। इस तरह का फोटो होता है, ठीक है, आप जान गए। इसका फोटो हम बगल में साइड में लगा देंगे। देखिए यह जेड आकार का युक्ति होता है, यह जेड आकार, जेड आकार का युक्ति होता है, युक्ति होता है, यह जेड आकार का युक्ति होता है, जेड आकार का युक्ति होता है। इसके बाद आप लिखिए क्या, अवतल दर्पण लिखिएगा। क्या लिखिएगा, अवतल दर्पण लिखिएगा, जो हम कल पढ़ेंगे। अवतल दर्पण लिखिएगा जो हम कल पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी बुक जो चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं वह चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हेडिंग लिख लीजिएगा क्या, अवतल दर्पण। कौन सी दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण, यह हम पढ़ेंगे कल। और इसका उपयोग कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, कुकर, सोलर कुकर में होता है, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका अवतल दर्पण का उपयोग हम बड़ा इमेजिंग को भी देखने के लिए बोलते हैं, जैसे दाढ़ी बनाने के लिए हो गया, हेडलाइट में भी इसका उपयोग होता है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे। आपको एक हम बात बताना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, आप इसमें विश्वास कीजिए। और एक बात और आपको बोलेंगे कि हम एनसीईआरटी स्टार्ट करने ख़त्म जब हो जाएगा उसके बाद हम कंपटीशन लेवल का भी हम आपको साइंस बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।